जय माता दी। आज बात करेंगे भूत प्रत्यक्षीकरण साधना। जी हाँ, भूत की साधना, भूत का प्रत्यक्षीकरण और उसको सिद्ध करना। लेकिन पहले एक वार्निंग, इसको कोई भी बिना गुरु की देखरेख के ना करे, बिना गुरु दीक्षा के, बिना गुरु की गाइडेंस के इसको कोई भी हाथ ना लगाए। सिर्फ नॉलेज के लिए दे रहा हूँ कि क्या होती है, कैसे होती है। जो करना चाहते हैं वो किसी अच्छे साध्य गुरु को उनसे दीक्षा लें और उसके बाद ही इसका करें। भूत जिसका कोई वर्तमान ना हो, केवल अतीत, यानी कि वही भूत कहलाता है जिसका सिर्फ अतीत ही हो। अतीत में जो अटका रह जाता है वो आत्मा भूत बन जाती है। जीवन ना तो अतीत है और ना ही भविष्य है, वह सदा वर्तमान ही है। जो वर्तमान में रहता है वह मुक्ति की ओर कदम बढ़ाता ही बढ़ाता है। भूत प्रेतों की गति और जो शक्ति होती है वो इतनी अपार होती है और इनमें बहुत अलग अलग तरह की विभिन्न जातियाँ होती हैं, जिन्हें भूत, प्रेत, राक्षस, पिशाच, यम, शाकिनी, डाकिनी, चुड़ैल, गंधर्व और कई नामों से जाया जाता है। अब जो हिंदू धर्म है उसमें गति और कर्म के अनुसार जो मरने वाले लोगों का विभाजन किया जाता है और वो आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। जो भूत होता है वो सबसे शुरुआती पद है, मतलब जो मरने के बाद सबसे पहली वो होती है उसको भूत कहते हैं। जो आम आदमी मरता है वो सबसे पहले भूत ही बनेगा। इसी तरह जब कोई स्त्री मरती है तो उसे अलग नामों से नहीं जाना जाता। माना गया कि वह प्रसूता स्त्री है या मृत्यु, जब भी कोई भी मरती है तो उसे चुड़ैल बन जाती है। और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहते हैं। अब जो स्त्री बुरी कर्मों वाली है उसे डायन या शाकनी कहते हैं। इन सभी की जो उत्पत्ति होती है अपने पापों से, व्यभिचार से, अकाल मृत्यु से या श्राद्ध न होने से, कई रीज़न हो सकते हैं। वो कहा भी, आपने सुना भी होगा, 84 लाख योनियाँ जो होती हैं, जैसे पशु योनि, पक्षी योनि, मनुष्य योनि में जीवन यापन करने वाली जो आत्माएं होती हैं मरने के बाद अदृश्य भूत प्रेत योनि में चली ही जाती हैं। अब जो आत्मा है, आत्मा के प्रत्येक जन्म द्वारा प्रताप जो प्राप्त होती है जीव को, वो योनि कहलाती है। अब जैसे कोई पक्षी बन गया, जो भी योनि में वो जन्म लेते हैं, जो आत्मा होती है वो जन्म लेती है, किसी न किसी योनि में लेती है। प्रेत योनि में जो जाने वाले लोग हैं वो अदृश्य और बलवान हो जाते हैं। जब तक शरीर है तब तक नहीं, जैसे ही वो शरीर छूटता है वो प्रेत योनि में जाते हैं और बलवान हो जाते हैं। लेकिन सभी जो मरते हैं वो इस योनि में नहीं जाते हैं। सभी मरने वाले अदृश्य तो होते ही हैं लेकिन बलवान नहीं हो सकते। ये आत्मा के कर्म और गति पर निर्भर करता है। बहुत से भूत या प्रेत योनि में जाकर पुनः गर्भ धारण करके मानव भी बन जाते हैं, वापस जन्म ले लेंगे और इंसान के रूप में वापस आ जाएंगे। अब जो पितृपक्ष में हिंदू होते हैं अपने पितरों का तर्पण करते हैं। इससे ये सिद्ध पता चल जाता है, सिद्ध होता है, क्लियर होता है कि पितरों का अस्तित्व आत्मा अथवा भूत प्रेत के रूप में होता ही है। अगर आप गरुड़ पुराण, किसी ने गरुड़ पुराण अगर पढ़ा हो तो गरुड़ पुराण में भूत प्रेतों के विषय में विस्तृत वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण में भी धुंधकारी का प्रेत बल जाने का वर्णन आता है। अगर आप उसको भी पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा। पृथ्वी पर अनिष्ट शक्तियों का अस्तित्व विभिन्न स्थानों पर होता है। जीवित और निर्जीवित वस्तुओं में ये अपने लिए केंद्र बना सकती हैं। जहाँ वे अपनी काली शक्ति संग्रहित कर सकती हैं उसे केंद्र कहते हैं। मतलब जहाँ एक पॉइंट पे जब वो इकट्ठा हो जाता है तो उसको केंद्र कहा जाता है। केंद्र मतलब एक एंट्री पॉइंट कह लीजिए, प्रवेश करने का स्थान होता है। वे वहाँ से काली शक्ति ग्रहण अथवा उसको इकट्ठा कर लेती हैं। अनिष्ट शक्तियाँ जिनको कह सकते हैं, भूत प्रेत पिशाच वगैरह जो होती हैं, अपने लिए साधारण मनुष्य, वृक्ष, घर, जैसे हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, हम अपने लिए बिजली, घर, उपकरण आदि का केंद्र बना लेते हैं। एक घर होता है जिसमें ये सारा केंद्र बन जाता है। तो जब वे मनुष्य अपने लिए केंद्र बनाती हैं तब उसे उद्देश्य होता है, खाना पीना या कुछ ना कुछ करना ही होता है, या वासनाओं की पूर्ति के लिए करना होता है, या लेन देन का खाता पूर्ण करना होता है। अब जो मूलभूत वायु तत्व से बनने के कारण सूक्ष्म दृष्टि के बिना उन्हें देख पाना संभव नहीं हो पाता है। क्योंकि होता क्या है कि हमारी दृष्टि इतनी क्लियर नहीं है कि हम उनको देख पाएँ, क्योंकि वो अदृश्य हो चुके हैं और हमारे में इतनी क्षमता नहीं है कि हम उनको देख पाएँ। तो मैं ऐसी एक यहाँ पे जो आज ये साधना बता रहा हूँ तो उससे क्या है कि आप उनको देख भी सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं, उनसे काम भी करा सकते हैं। लेकिन फिर वही, जिनका दिल कमज़ोर है वो ये बिल्कुल भी ना करें, और बिना गुरु की देख रेख के तो बिल्कुल भी ना कहें। तो अब देखिए, इनका कोई भौतिक अस्तित्व तो है नहीं कि मतलब आपको नज़र आएंगी या कुछ भी आएंगी। तो इसमें जो होता है एक आत्मा ही है जिसकी जो आपकी नज़र से बाहर है। तो अब इसको जब सिद्ध करना है तो उसके लिए आपको एक काली हकी की माला चाहिए। 3 दिन की साधना रहेगी। तो जो साधना रहेगी वो 3 दिन की है। अमावस्या से 3 दिन पहले शुरू करनी पड़ेगी आपको। कोई भी अमावस्या जो आए उससे 3 दिन पहले शुरू कीजिए। अमावस्या के दिन ये लास्ट होना चाहिए।
साउथ यानी कि दक्षिण की तरफ आपका मुंह होना चाहिए, काले कपड़े होने चाहिए, काला आसन होना चाहिए, काली हकीक होनी चाहिए। अब इसको जो प्रत्यक्षीकरण का जो मंत्र है वो है ह्रीम क्रीम भूताय वश्य फट। ह्रीम क्रीम भूताय वश्य फट। तो 3 दिन के बाद अगर आपने सही से किया तो भूत जो है, कोई ना कोई भूत जो आसपास में होगा वो पकड़ा जाएगा और आपके आगे प्रत्यक्ष होगा और आपसे बोलेगा कि बोलिए। कोई भी 3 प्रकार के वचन मांग सकते हैं आप, कोई भी 3 वरदान मांग सकते हैं। तो आप उससे जो भी 3 मांगना चाहते हैं पहले सोच के रखिएगा। तो आप उनसे 3 वरदान मांगिए, वो आपको वरदान देंगे और उसी पे वो अमल भी करेंगे। अब ये जो मंत्र है ह्रीम क्रीम भूताय वश्य फट, ये देखने में बहुत छोटा सा मंत्र है, लेकिन जो इसका प्रभाव है वो इतना तीव्र है कि गुरु गोरखनाथ जी ने भी, उन्होंने अपने उसमें सिद्धि प्रदाय में कहा भी है, जब भूत सिद्धि होती है तो साधक भूतों से मनचाहा काम करवा भी सकता है। आकर्षण हो गया, वशीकरण हो गया, भूतों के लिए बहुत छोटे से काम है। तो सोचिए कि वो क्या क्या कर सकता है। तो इसलिए जो लोग चाहते हैं ऊंचाइयों को पाना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अगर उनमें है हिम्मत है वो कर सकते हैं। तो इसको भूत सिद्धि को वो ज़रूर करें, लेकिन बिना गुरु के नहीं करें। कोई भी कमज़ोर दिल वाले तो ये साधना को बिल्कुल भी ना करें। जय माता दी।